ने बहुत अच्छा श्रीमद् भागवत का गुणगान किया। गीता में एक श्लोक है 10वें अध्याय का 9वां, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये चतुश्लोकी का एक श्लोक है। तो जो 4 श्लोक गीता के हैं ये गीता का जो है सार है। लोग तो गीता सार पता नहीं क्या उल्टा सीधा जो है वो बाज़ार में बेचते हैं। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा सो अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ना कुछ भी अच्छा हुआ। ऐसे गीता सार जो है बाज़ार में बिकता रहता है। परंतु गीता सार तो 4 श्लोक हैं जो भगवान ने गीता में बोले। 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। तो जो 9वां श्लोक है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये भक्तों का जो है ये सबसे अधिक आनंदमय जीवन होता है कि जब वो क्या करते हैं, बोधयन्तः परस्परम और कथयन्तः परस्परम। तो एक दूसरे को जो है वो बोधन करते हैं और एक दूसरे के साथ कथन करते हैं। तो कथन करने का मतलब है सुनाना और बोधन करने का मतलब सुनना। तो एक दूसरे से सुनते हैं और एक दूसरे को सुनाते हैं परस्परम, और इसमें तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो जीवन उनका जो है परम संतुष्टि का होता है और परम आनंद का होता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं कि श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आधार पर हम ऐसा जीवन जी सकते हैं कि हम एक दूसरे से सुने और एक दूसरे को सुनाएं। तो जो है जो भगवत गीता का जो श्लोक है ये, तो इसको ही जो है चरितार्थ करने के लिए, इसको ही व्यवहारिक रूप देने के लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। अगर ये इस प्रकार का जीवन हमें जीना है तो कोई ना कोई तो उपाय होना चाहिए किस प्रकार से ये हो सकता है। किस चीज़ को आधार बना करके हम एक दूसरे से भगवान के बारे में सुने और एक दूसरे को भगवान के बारे में बताएं। तो श्रीमद् भागवत जो व्यास जी ने जो ग्रंथ लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है कि ये गीता में जो सार है, सबसे बड़ा जो रहस्य है गीता का, तो वो जो है हमें प्राप्त हो सके। और प्रभुपाद ने अपने इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में ये जो है बड़ा निश्चित नियम बनाया है कि रोज़ श्रीमद् भागवत का जो है पाठ होगा, श्रीमद् भागवत की कक्षा होगी और प्रश्नोत्तर होंगे। तो भक्तों को जो है हमेशा सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए और बोलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और परस्पर एक दूसरे से सुन करके भी उतनी ही संतुष्टि होती है जितनी सुनाने में संतुष्टि होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सुनने में संतुष्ट नहीं होते, सुनाने में संतुष्ट होते हैं। जब क्लास देने का अवसर मिलता है तो जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, जब क्लास सुनने का अवसर मिलता है तो फिर जो है प्रसन्नता कुछ कम हो जाती है। तो यहाँ जो श्रीमद् भागवत का जो है आस्वादन अगर करना है तो सुन करके जितना आनंद आता है, सुनाने में जितना आनंद आता है उतना सुनने भी आनंद आना चाहिए, है ना। गीता में जब प्रभुपाद ने एक बार पूछा कि गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है, तो कुछ भक्तों ने कहा कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि प्रणाम करो, सेवा करो, प्रश्न करो और इस प्रकार से इस ज्ञान को प्राप्त करो, और जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, ये श्लोक सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। प्रभुपाद ने कहा कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः। ये जो श्लोक है गीता का ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, और हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को अगर समझ लेते हैं तो हम अपने जन्म के बंधन से और अपने कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। तो हम भगवान के जन्म के बंधन में बंधे, भगवान के कर्म के बंधन में बंधे, भगवान के जन्मों की चर्चा करें, भगवान के कर्मों की चर्चा करें, तो हम फिर अपने जन्म और कर्म के बंधन से छूट सकते हैं। तो ये जो है श्रीमद् भागवत में ही है।
श्रीमद् भागवत में जितनी चर्चा हुई है वो भगवान के जन्मों की और भगवान के कर्मों की चर्चा हुई है। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य बताया गया है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कि जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो वेद अगर कल्प वृक्ष है तो कल्प वृक्ष का तो मतलब है कि आप जो फल चाहो वो फल आप प्राप्त कर सकते हो, हर प्रकार के फल प्राप्त कर सकते हो। परंतु अगर आप कल्प वृक्ष से कहें कि नहीं आप अपना फल दो मुझे, तो फिर ये श्रीमद् भागवत उसका अपना पका हुआ फल वो सबसे अच्छा है। आप जो है कल्प वृक्ष से कोई फल मांगते हो तो वो जो है फल दे देगा, फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो फल कड़वा है और मीठा है, कैसा है, नुकसान करे फायदा करे, कुछ पता नहीं। परंतु अगर आप उससे अपना फल मांगते हैं कि भाई अपना फल दो, तुम्हारा फल अपना कैसा है वो भी पका हुआ, तो वो जो है श्रीमद् भागवत है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत को वेद से बढ़कर बताया जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई वेद से बढ़कर कैसे श्रीमद् भागवत हो सकता है, क्योंकि वेद से ही तो निकला है। अगर वेद से ही निकला है श्रीमद् भागवत तो ये वेद से बढ़कर कैसे हो सकता है। तो उसमें उत्तर दिया गया कि जैसे जो फल में रस होता है तो वो रस जो है आपको फल में मिलता है और पके हुए फल में मिलता है। वो रस आपको जो है वृक्ष में कहीं नहीं मिलेगा, ना तो जड़ में मिलेगा, ना शाखा में मिलेगा, पत्तियों में, फूलों में, कहीं भी फल नहीं मिलेगा। वो जो है जो रस है वो पके हुए फल में मिलेगा। तो इसी प्रकार जो श्रीमद् भागवत है ये जो है यद्यपि वेदों से ही निकला हुआ है, परंतु वेद पढ़ने से आपको वो रस नहीं प्राप्त हो सकता। जैसे कि वेद के जो मंत्र हैं वो जो है पत्ते हैं, वेद के जो मंत्र हैं वो सृष्टि रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। तो पत्तों को चबाने से आपको जो है वो रस नहीं मिलेगा। पत्तों को चबाने से तो आपको जो है कुछ कड़वा कुछ मीठा क्या कैसा मिलेगा, रस पता नहीं है ना। लेकिन श्रीमद् भागवत है वो वेदों का पका हुआ फल है, तो रस जो है वो फल में मिलता है ना। तो इसलिए लोग जो है बहुत ज़्यादा वेदों को महत्व देते हैं कि भाई हम तो जो है वेदों को ही मानते हैं। तो आप वेदों को तो मानते हैं, जैसे कि आप वृक्ष को आपने खूब सिंचन किया, खूब बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन फल नहीं पाया आपने फल नहीं पाया तो क्या हुआ, केवल परिश्रम हुआ, परिश्रम की सेवा और कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार से लोग वेदों में तो बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन श्रीमद् भागवत को नहीं मानते। तो ये उसी प्रकार से ये होता है कि केवल परिश्रम, श्रम एवं केवलम, कि आपने पेड़ खूब जो है लगाया, खूब बड़ा किया, खूब सींचा और फल आपने पाया ही नहीं। तो श्रीमद् भागवत जो है वेदों का पका हुआ फल है। यही कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत जो है वेदों से उसी प्रकार निकला है जैसे कि दूध से घी निकलता है। तो घी तो दूध में है, और जब घी से अलग हो जाता है, दूध से अलग हो जाता है घी, तो उसका कुछ अलग ही स्वाद होता है। उसी प्रकार से वेदों में जो है श्रीमद् भागवत का रस तो है, परंतु जब अलग हो जाता है उससे वेदों से, तो फिर जो है इसका अलग ही टेस्ट होता है। तो श्रीमद् भागवत में अगर आपने इसका जो है आस्वादन किया तो फिर वेदों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको फल मिल गया है। तो लोग कहते हैं भाई आपको, लोग कहते हैं ना कि आपको फल खाने से मतलब है, पेड़ों को गिनने की जरूरत नहीं है। पेड़ों को गिनने की क्या जरूरत है, फल खाने से मतलब है। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत से अगर आपको मतलब होता है तो वेदों से फिर कोई जरूरत नहीं है कि आप वेदों में आप जाएं। और शुक्र मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी के मुख से ये निकला हुआ है और उनके मुख का अमृत जो है उसमें मिल गया है। तो सुख का मतलब तोता भी है। जो तोता है अगर वृक्ष में बैठा है और वो जो है अगर फल को खा लेता है, थोड़ा उसमें चोंच लगा देता है, तो वो फल बहुत जो है स्वादिष्ट हो जाता है। स्वादिष्ट पहले से था और स्वादिष्ट हो गया। तो इसी प्रकार से सुखदेव जी के मुख से जब ये श्रीमद् भागवत निकला तो इसमें भक्ति रस का जो है और ज़्यादा जो है स्वाद बढ़ गया। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, परंतु वही अब जो है वो श्रील प्रभुपाद के मुख से निकला। अब सुखदेव के मुख से निकला तो उसमें तो अमृत का जो है रस आ गया,
लेकिन जब प्रभुपाद के मुख से निकला, प्रभुपाद ने बोला, डिक्टाफोन में प्रभुपाद बोलते रहे, तो श्रीमद् भागवत जो आपको मिलता है 18 खंडों में सेट, वो सब का सब प्रभुपाद के मुंह से निकला है। तो प्रभुपाद जो है ये दूसरे सुखदेव हैं, जो कि आज के जो है समय में, आज के शब्दों में उन्होंने श्रीमद् भागवत का जो रस है वो प्रदान किया। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला तो लोग, उस समय के लोग तो समझ सकते थे, क्योंकि वो उस समय की भाषा और उस समय के शब्द में जो है सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। परंतु अब आज की भाषा में, आज के शब्दों में और आज के जो अनुभव, आज की टेक्नोलॉजी में जो प्रभुपाद ने निकाला है, श्रीमद् भागवत अपने मुख से निकाला है, तो आज के समय में, आज के शब्दों में हम जो है उसको समझ सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत के जो तात्पर्य हैं ये प्रभुपाद ने जो दिए हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान है प्रभुपाद का। प्रभुपाद ने जो है कितने मंदिर बनाए, कितने भक्त बनाए हैं, तो कोई इसकी जो है मतलब महिमा का अंत नहीं है प्रभुपाद की कि उन्होंने क्या क्या किया। परंतु फिर भी श्रीमद् भागवत के जो तात्पर्य हैं वो बताया जाता है प्रभुपाद का सबसे बड़ा योगदान है। तो 10,000 साल तक ये प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं ये मानव समाज को जो है मार्गदर्शन देंगे 10,000 साल तक। ये जो है प्रभुपाद का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। हरि ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की